पेट की प्रॉब्लम अगर आ गई और आने के बाद जो है आप उसको झेल रहे हो और झेल भी इस कदर रहे हो कि दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, डिप्रेशन जैसी कंडीशन आ गई है, पेट हमेशा गैस से भरा हुआ रहता है, एसिडिटी होती रहती है, भूख नहीं लगती, वजन गिरने लगा है। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस आपके साथ हो रही हैं और लोग इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है, यहां तक कि आप अपने घर वालों को पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि आपका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण का काम करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ उपाध्याय। आज के इस वीडियो के अंदर पेट के जितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, क्या क्या उनका ट्रीटमेंट हो सकता है और इसके अलावा हम किस तरीके से पुरानी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का टारगेट जो हमने रखा है वो 1000 लाइक का रखा है, केवल मात्र आपको 1000 लाइक देनी है। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इससे दूसरे लोगों की भी हेल्प होगी, जो लोग पेट से परेशान हैं, जो लोग अपनी पेट की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, उनकी भी हेल्प होगी और साथ ही साथ हमारा टारगेट भी पूरा होगा, हमें और ज्यादा जो है वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि हम आपको नए नए वीडियोस और नई नई जानकारियां देते रहे। दोस्तों अगर आपको पेट के प्रॉब्लम्स बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको जरूरत है कि आप अपने पेट को पूरी तरह से एनालाइज करके देखें कि आखिर प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम आने का कारण क्या है। बहुत सारे लोगों को केवल खाने पीने की वजह से गैस की कंडीशन आ जाती है, गैस बन जाती है और वो इधर उधर से यूट्यूब पर देख देख के या फिर फेसबुक पर देख के या इंस्टाग्राम पर देख के, देखिए अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहां ये सर्च नहीं करने वाले कि मेरे को नॉर्मल गैस है या मेरे को किसी प्रॉब्लम की वजह से गैस है। आपने केवल इतना डालना है कि गैस का इलाज बताइए, 1000 वीडियो निकल के आ जाएंगे आपके सामने और एक व्यक्ति है जो उसके बारे में बता रहा है आपको कि गैस की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी नाभि हट गई होगी, आपको आईबीएस की समस्या हो सकती है, आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लीवर में स्वेलिंग हो सकती है। 10 वीडियो देखिए, 10 तरीके की बातें आपके निकल के सामने आ जाएंगी। तो सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उसका कारण क्या है, आखिर वो जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला, आपको अगर गैस की प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है या अचानक से वजन गिर रहा है, ये सारी कंडीशंस अगर बन रही है, सबसे पहला स्टेप आपका है आप अपनी नाभि को चेक कराइए। दूसरी कोई कंडीशन नहीं करनी, केवल और केवल नाभि चेक करानी है। क्यों, मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं, आपको पता होगा कि एलोपैथी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। एलोपैथी हमारे देश में और ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में अभी आई है, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े साल नहीं हुए। लेकिन हमारा आयुर्वेद और आयुर्वेद के साथ साथ हमारी जो पुरानी टेक्निक्स थी, जो पेट के प्रॉब्लम्स को या फिर शरीर की और किसी भी विकार को ठीक करने के लिए यूज होती थी, वो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने लंबे समय से चले आ रहे हैं। आप रामायण में, महाभारत में या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर भी देखते होंगे तो वहां डॉक्टर नहीं बुलाते थे। अगर किसी को तीर लग गया या गोली लग गई तो वहां डॉक्टर नहीं बुलाते थे, वहां वैद्य को बुलाते थे। क्यों, क्योंकि उनको नॉलेज थी, उनको जानकारी थी और वो जो है नेचुरल प्रोसेस हीलिंग को समझते थे, जानते थे और उससे ही लोगों का इलाज करते थे। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आज हमें अगर छोटी सी पेन भी हो रही है, छोटी सी पिंच भी हो रही है तो हमें जाना है जी डॉक्टर के पास। और ऐसा नहीं है कि उसको जाने की नीड नहीं है, जाने की नीड हो सकती है, लेकिन आजकल का फैशन बन चुका है ये। अगर बुखार की कंडीशन बन गई तो पड़ोस में बैठे हुए डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, हम जाएंगे एक बड़े हॉस्पिटल में। क्यों, क्योंकि हमारा रिश्तेदार वहां जाता है, क्योंकि हमारे आस पड़ोसी हमारा स्टेटस देख लेंगे, अरे इस वाले डॉक्टर को दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है भैया, बड़े हॉस्पिटल में जा, वहां अच्छा इलाज होता है। जबकि ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर जो है, जो आपकी गली के अंदर बैठा हुआ है, आपको वो भी पैरासीटामोल देने वाला है बुखार के लिए, और जो बड़े हॉस्पिटल में बैठा है वो भी पैरासीटामोल देने वाला है बुखार के लिए। लेकिन बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, जब ज्यादा पैसे खर्च हो गए तो रिश्तेदारों को बता सकते हैं जी 5 लाख रुपए खर्च हो गए बुखार ठीक करने में, आप अपनी अमीरी झाड़ सकते हो उनके ऊपर। तो सबसे पहले समझिए कि दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है। पुराने टेक्निक्स की तरफ आएंगे तो ना केवल पेट को ठीक कर पाएंगे बल्कि शरीर में किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से क्योर कर पाएंगे। तो अगर आपको पेट की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले नाभि चेक कराइए। नाभि चेक कराने के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको पेट का जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से है। अगर नाभि हटी है
तो आप नाभि को सेट कराइए, और अगर नहीं हटी है तो उसका और कोई कारण देख सकते हैं। उसके बाद आप मेडिकल टर्म्स की तरफ जा सकते हैं, आप तरह तरह के टेस्ट करा सकते हैं, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, जो भी आपको कराना है या जो भी आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वो आप करा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आप नाभि को चेक कराएं और उसको सेट कराएं। आप देखेंगे 90% लोगों को पेट के जो प्रॉब्लम आते हैं वो केवल और केवल नाभि की वजह से आते हैं। बाकी 10% में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पीने खाने में मजेदार होते हैं और मतलब शराब वगैरह का यूज करते हैं और लिवर यूरिनरी स्वेलिंग आ गई, उसकी वजह से पेट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यानी 90% लोगों को पेट का जो प्रॉब्लम आता है वो नाभि की वजह से आता है। मैं इस पर इतना जोर क्यों देता हूं, मैं इसको इतना प्रमोट क्यों करता हूं? रीजन, मैंने ये देखा है कि ज्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं उनको नाभि का ही प्रॉब्लम होता है अल्टीमेटली। आजकल लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, लोग जान चुके हैं इस बारे में, और जानते पहले भी थे लेकिन मानते नहीं थे। लेकिन आजकल जब हम उनको साइंटिफिक रीजन देते हैं ना तो वो जानने लगे और समझने लगे हैं। और इसका इलाज भी देखिए, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जी कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? भैया कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं है किसी के पास, कोई तांत्रिक नहीं है जो आपके शरीर को देखे और तुरंत बता देगी इतने दिन में ठीक हो जाओगे। ये सारी केवल धोखाधड़ी वाली कहानियां होती हैं कि जी 15 दिन के लिए आ जाओ, 1 महीने के लिए आ जाओ, 2 महीने के लिए आ जाओ। साथ धोखाधड़ी वाली कहानी है। कोई भी व्यक्ति बिना आपकी फिजिकल कंडीशन को चेक किए आपको नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा। और फिजिकल कंडीशन देखने के बाद भी आपका शरीर किस तरीके से रेस्पॉन्स कर रहा है आपके ठीक होने का टाइम उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी नाभि चेक कराइए, और नाभि अगर आपकी ठीक नहीं है तो उसको प्रॉपर तरीके से सेट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेट करा करा के थक चुके हैं तो एक बार हमारे दिए हुए इस बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। नाभि की प्रॉब्लम या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या, आपको 100% लाभ होने वाला है इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर। किसी भी तरीके की पेट समस्या हो, गैस, एसिडिटी, धरण, नाभि, नाक, कुड़ी, नली, जो मर्जी हो, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बाकी अगर भागदौड़ करनी है और टाइम खराब करना है तो करिए, आराम से फोन करिए आराम से, हाँ जी कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, हाँ जी मैं कल आने वाला हूं, मैं परसों आने वाला हूं, आपकी मर्जी है, आराम से टाइम खराब करिए।